तो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम देखने वाले अब आपको हम लोग देखने वाले मैथ का आंसर के, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मंथली टेस्ट का और जो भी आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली होता है उसका भी यहाँ पर PDF दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर एक दो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वो मिलता है और आप लोगों को मंथली टेस्ट का क्वेश्चन मिलता है और मॉर्निंग असेंबली का क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जैक से रिलेटेड कोई अपडेट आता है वो मिलता है और फाइनल एग्जाम का तैयारी कराया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को। तो चलिए अब आपका देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, तो आप लोग को पहला क्वेश्चन जो है इसका पहला का उत्तर हम लोग बता देते हैं। अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। पहला का तो आंसर आएगा ये आप लोगों का 2000 आएगा, ठीक है, 2000 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला का क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अगला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 20 हम लोग सॉल्व किए तो डी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग जो है अपना जो है किस शेयर कीजिएगा, मतलब आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी पता कर ले कि उसका कितना सही हो, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। और ठीक है, बोल देता मैं जिसका भी 60% आ रहा है उसका जो है सिलेक्शन होने का थोड़ा चांस है, ठीक है। और जिसका आप लोग का 80%, ठीक है, 80% और आप लोग का 85% इस टाइप का आ रहा है, वो 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा 20, अभी बोले बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आप लोग। उसके बाद बोला जा रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर 153 का क्या हो रहा है? गेहूँ जो है ना कुछ, चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या ज्ञात करना बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो। अगला प्रश्न जो है इसका आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट और, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आप लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो 155 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 155 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? देखिए, 155 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 155 का आंसर 155 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। तो 1/8 हम लोग का सॉल्व किए तो आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को कितना है वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए और सर अपना जो है कमेंट में बता दीजिएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, किसी विद्यालय इतना बहुत ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है कितने दिनों तक चलेगी, तो कितना दिनों तक चलेगी वो पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अभी सॉल्यूशन करें तो हम लोग का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, मतलब 15 दिन आ रहा था, ठीक है, 15 दिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का 157 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आप लोगों का ये वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, तो इसका अगर मान पूछेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो है पहले इतना है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टाइप का था, ठीक है, बटा में 25 था, ठीक है, इस टाइप का था। और इसको हम लोग कर दिए तो कितना हो गया? ये हो गया 343 और बटा 2.5 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है एक संख्या आगे जाकर लग जाएगा, ठीक है, एक संख्या आगे जाकर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है ये इस टाइप से सिंपल हो गया, तो यहाँ पर आपका 34.3 हो जाएगा, मतलब इसको तो उसके काटेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो। आपका 158 नंबर प्रश्न। यहाँ पर जो है आप लोगों का बृहत्तम तथा छठम संख्याओं का बीच का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है और जो सबसे छोटा है उसका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। 158 का ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को देख लेते हैं। 159 क्या हो रहा है? 3 लगातार प्राकृतिक संख्या को जो गुणनफल डैश द्वारा विभाजित होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 149 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 160 नंबर प्रश्न आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर जो प्रश्न इस टाइप का है, ठीक है, यहाँ पर जो है कितने डीजल की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। 160 का क्या हो जाएगा? 160 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 300 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 300 लीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है आपका 161 नंबर। यहाँ पर 10% तथा इतने छूट का क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 28% ऑप्शन नंबर। उसके बाद आप 162 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 162 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 105 रुपया, ठीक है।
उसके बाद 163 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है इसका 163 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 वर्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 164 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 162 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 164 का आंसर होगा 120 रुपया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 165 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 165 का आंसर होगा आप लोग का 165 का जो आंसर आएगा कितना आएगा, रुकिए, 165 का जो आएगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 28। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 166 नंबर प्रश्न। यहाँ पर जो है इसका क्या हो रहा है, दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, देखिए तो 166 का हो जाएगा आपका 16 वर्ष और 14 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो 167। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष का कोण है ये सब है, ठीक है। तो आधार के कोणों का माप क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। 167 का हो जाएगा आप लोग का 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोगों का पूछा जा रहा है आप लोग का एज जी डी, ये पूछा जा रहा है आप लोगों का कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा जो है 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है। हम लोग आप लोगों को जो है कौन सा ऑप्शन लगाए हैं, ठीक है, ज़्यादा जोन से ऑप्शन में होगा हम लोग को 40 डिग्री है, जो जिसमें ज़्यादा ऑप्शन पे आप लोग बताओगे उसी को हम लोग करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो 169 नंबर कहाँ पर कहा जा रहा है, तो 69 का जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा 169 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अगला देख सकते हो एक 170 डिग्री जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक आयत की जो है लंबाई ये दिया गया है, ठीक है। तो चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो ये कितना है 170 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 171 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है हम लोग का समांतर चतुर्भुज क्षेत्र आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 72 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर 12 गुना 6 तो 72 होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 172 नंबर प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि का जो व्यास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड हुआ, ये प्रीवियस ईयर PYQ है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इसको सुबह सुबह कराए थे, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सुबह सुबह हम लोग कराए थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वृत्त का जो है आप लोग का त्रिज्या ज्ञात करने बोला है। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो इसका आप लोगों का फॉर्मूला 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यास दे दिया है आप लोग का 15, तो हम लोग का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा जो है, देखिए यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर आप लोगों को कर देना है 15 का आधा मतलब 7.5, ठीक है, 7.5। तो उसके बाद आप लोगों को कर देना है, तो यहाँ पर आप लोग काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कौन तो कितना आ जाएगा 172 का आ जाएगा, बी आएगा, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बढ़िया है। चलिए क्या बोले 173 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आप लोग का 173 का कितना होगा वो पूछ रहा है। 173 का कितना होगा, 173 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख सकते हो आपका यहाँ पर कितना बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है 174 यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 174 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 175 यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो 175 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना बोल रहा है, ठीक है। माध्यिका मतलब सभी को एक साथ लिख देना था और उसके बाद जो बीच में आता है उसी को माध्यिका ज्ञात करता वही हो जाता है, ठीक है। जो छोटा से बढ़ते क्रम में लिख देना था आरोही क्रम में और जो सबसे बीच में आएगा वही आंसर था, ठीक है। तो चलिए तो 76 का हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है, 35 डिग्री 35। इसको भी सुबह को कराए थे, ठीक है, मॉर्निंग को कराए थे, इसको भी मॉर्निंग को कराए थे। चलिए उसके बाद 177 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 177 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40। अगला प्रश्न देख सकते हो 178 का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 178 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 9 मीटर। अगला प्रश्न देख सकते हो 179 यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसके भाग का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके लास्ट आप लोग का 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो आप लोग का मधुमक्खी कुल कितने मधुमक्खी थे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। 180 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 80। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी टाइप का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है, तो सब्सक्राइब SUB
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मंथली टेस्ट का भी यहाँ पर बहुत सारा मतलब आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। चलिए बाय।